उगते सूरज को सभी कोई नमस्कार करते हैं, डूबता हुआ को कोई पूछने वाला नहीं है। एक जमाने में पूरे भारत में दो पार्टियां हुआ करती थी, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी। इस समय जो है कांग्रेस का जो है वो पलड़ा थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, बीजेपी का जो है आवश्यकता से अधिक ज़्यादा भारी चल रहा है। केंद्र में जो है पूर्व में अभी तो आचार संहिता लागू हो गया है, तो ये कह नहीं सकते। पूर्व में जो है वो बीजेपी की सरकार थी, सीटों का बंटवारा हो चुका है जो अलग अलग राज्यों में, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बिहार में जो है वो सीटों का बंटवारा हो चुका है। जेडीयू जो है वो अपना सीट क्लियर कर दी है कुछ दिन पहले, और बीजेपी ने भी अपना सीट क्लियर कर दिया कि किन किन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन की जो सरकार है, महागठबंधन के जो दल के लोग हैं, उनका सीट क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन आज जो है वो भी क्लियर हो पाया है। और यहाँ बिहार में कांग्रेस जो है, यहाँ बिहार में कांग्रेस अपने सीटों के बंटवारे के लिए संघर्ष करती दिख रही है। एक जमाने में आरजेडी कांग्रेस के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरस रही थी, लेकिन आज देखने को ये मिल रहा है कि आरजेडी से कांग्रेस सीट के लिए संघर्ष कर रहा है। एक जमाने में लालू जी सोनिया गांधी के बगल में बैठने के लिए बेचैन होते थे, और सभी जो छोटे दल के लोग थे, जो छोटे दल की पार्टियां थी, जो छोटे दल के बड़े बड़े नेता लोग थे, वो सोनिया के बगल में बैठने के लिए बेचैन हुआ करते थे, राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेचैन हुआ करते थे। लेकिन आज बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। और मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में महागठबंधन के सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी जो है वो 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस जो है वो 9 सीट पर चुनाव लड़ेगा, और सीपीआई एमएल जो है वो 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, सीपीआई 1 सीट पर, और सीपीएम जो है वो 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कहाँ से आरजेडी चुनाव लड़ेगी, कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। कौन कैंडिडेट कहाँ से आएगा, इसका अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुआ है। ना ही आरजेडी ने किया है, ना ही कांग्रेस ने किया है, ना ही सीपीआई एमएल ने किया है, और ना ही सीपीआई ने किया है, और ना ही सीपीआई एम ने किया हुआ। कहाँ से आरजेडी लड़ेगी, मैं उसका लिस्ट दे के मैं आपको बता देता हूं कि आरजेडी कहाँ से लड़ेगी। तो पहला गया से, नवादा से, जहानाबाद से, औरंगाबाद से, बक्सर से, पाटलिपुत्रा से, मुंगेर से, जमुई से, बांका से, वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण, ये 2 सीटें जो हैं वहाँ से आरजेडी लड़ेगी। क्योंकि चंपारण जो है वो काफ़ी हर पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, गांधी की धरती है, वाल्मीकि की धरती है, तो इसलिए यहाँ का जो है पूरे बिहार में जो है वो समीकरण जो है सभी पार्टियों को, चाहे छोटी पार्टियाँ हो, बड़ी पार्टियाँ हो, नेशनल स्तर की पार्टियाँ हो, उनका सब किसी का निगाह पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर रहता है। तो वाल्मीकि नगर से आरजेडी लड़ेगी, पूर्वी चंपारण से आरजेडी लड़ेगी, साहेब शिवहर से जो है वो आरजेडी लड़ेगी, सीतामढ़ी से आरजेडी, वैशाली से सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अरियार और हाजीपुर से, इन सारे सीटों पे जो है वो आरजेडी लड़ेगी। और 9 जो सीट है वो गया है कांग्रेस के खाते में गया है। और कांग्रेस कहाँ से चुनाव लड़ेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। किशनगंज से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कटिहार से, भागलपुर से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, वेस्ट चंपारण। आपको मैं बता देता हूँ पश्चिमी चंपारण जो है वो 2 सीट है, एक वाल्मीकि नगर और एक बेतिया लोकसभा है। तो बेतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और पटना साहिब से, सासाराम से और महाराजगंज, इन 9 सीटों पे जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लिस्ट किसी पार्टी, महागठबंधन की किसी पार्टी ने बिहार में अपने कैंडिडेट का नाम अभी जारी नहीं किया हुआ है। जैसे ही जारी कर देगा हम लोग आपको इसकी सूचना दे देंगे। सीपीआई एमएल जो है अरहर से लड़ेगी, कराकट से लड़ेगी, नालंदा से लड़ेगी, और सीपीआई बेगूसराय से, सीपीएम जो है वो खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार महागठबंधन के सीटों का बंटवारा हो चुका है। जनता किसे तख्ता पहनाती है ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।